तो अभी नेताओं को नहीं, कार्यकर्ताओं को लेकिन वहां से कांग्रेस पार्टी के हटाने को कहा जा रहा है। तो जितेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने पूछा साहब आप क्या चाहते हो, यहां से कहीं चले जाओ, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हमको चाहिए कि सरकार इस पर डिस्कशन करे। वो गए, वापस गए, वो शायद एचएम के पास, होम मिनिस्टर से पास गए होंगे। आप बाकी कहानी देवेंद्र बता देंगे फिर क्या हुआ। वो जब ये प्रोटेस्ट दिखा ना, तो उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजा गया कि पीएमओ राज्य मंत्री भी हैं कि जाके पूछिए कि प्रधानमंत्री जिस गेट से सौरभ निकलते हैं 7 LKM में, उस गेट के ठीक सामने ये लोग बैठे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी खतरनाक स्थिति है कि वहाँ से अगर प्रधानमंत्री का गेट जहाँ से वो आना जाना उनका रहता है, उस गेट पे जाके इतनी बड़ी भीड़ लेकर आप बैठ जाएं। तो जितेंद्र सिंह ने जब बात की तो पहली बार में राहुल गांधी ने यह कहा कि संसद में नीट पर चर्चा हो। अब जब स्पीकर से भी मिले थे तो उन लोगों ने ये बात कही थी, तब स्पीकर ने भी यही कहा था कि नियम के अंतर्गत हर विषय पे चर्चा होगी, आप नोटिस तो दें। ऐसा नहीं होता कि हाउस में अचानक ही कह दीजिए कि इस पर चर्चा हो, नोटिस दे दीजिए, कल चर्चा हो जाएगी। तो चर्चा कराना तो मकसद था नहीं। जितेंद्र सिंह से उन्होंने ये बात कही, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अच्छा उनके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ होम सेक्रेटरी भी भेजे गए थे ताकि वो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट भी समझ में आए। जब गृहमंत्री अमित शाह के पास आगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया तो गृहमंत्री ने यही बात कही कि हम लोग तो चर्चा के लिए तैयार ही हैं, जैसे वो नोटिस देंगे, जब चाहेंगे तब चर्चा हो जाएगी। तब जाके जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनको ये बात बताई कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो। उन्होंने कहा कि अभी तो आप चर्चा की बात कर रहे थे, तो बोले कि पहले मेरी वो मांग थी लेकिन अब मेरी 2 मांग हो गई है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो आपने एक ही मांग बताई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा तो बोला कि नहीं, अब मेरी मांग बदल गई है। फिर होम सेक्रेटरी ने उनको समझाने की कोशिश की कि जिस जगह पर आप बैठे हैं प्रधानमंत्री के निवास के पास, ये सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मर्जी जहाँ मैं बैठूँ, मेरी मर्जी में जहां बैठूं, मेरी मर्जी जहाँ बैठूं। अच्छा, जितेंद्र सिंह ने सारा विवरण जो है सो एक्स पर भी पोस्ट करके बता दिया है। वो सारी बातें जो आपने बताई वो उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखी हैं। फिर उन्होंने कहा राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता है और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुंकर जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन से जुड़े सभी विषयों पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत आज तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा का नोटिस तक नहीं दे पाई है। राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। अब देखिए सर, जो भी हो, राहुल गांधी ने एक मोमेंट तो बनाया आज। अब सरकार क्या करेगी? राहुल गांधी ने कहा, लोगों को आह्वान किया है आने का, क्या लोगों को वहां सरकार आने देगी? अभी थोड़ा सा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सीधे डायरेक्टली उनको हटाने का प्रयास करना वो बड़ा वो होगा। अब देखिए कुछ सफल भी हो रहा है वहां पर पुलिस का और कुछ लोगों के बीच में, आपको दिख रहा है कुछ धक्का मुक्की जैसी जो है वो होती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। तो अब इनडेफिनेटली तो पुलिस बैठे रहने नहीं वहां रह सकती। भाई पीएम हाउस के सामने की बात है। पीएम हाउस देखिए, जो एसपीजी का प्रोटोकॉल है सिक्योरिटी का, पीएम की गाड़ी अगर वहाँ से निकले और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एसपीजी ने अलाउ नहीं किया, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, एसपीजी सीधे गोली मार सकती है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ये मोदी के लिए नहीं, जब से एसपीजी एक्ट बना है तब से। और जिसके घर में तीन प्रधानमंत्री रहे हों, जो खुद एसपीजी प्रोटेक्टी रह चुका हो, जिसकी माँ एसपीजी प्रोटेक्टी रह चुकी हो इतने साल तक, उसको ये सब न मालूम है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप जानबूझकर एक कन्फ्रंटेशन जो कि नहीं है, जो मतलब मूल मुद्दे से जिसका संबंध नहीं है, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दीपके से पिछड़ गए। 23 दिन धरना चला, 23 दिन आप विदेश में रहे, लौट कर आए तो कल आपने दृश्य देखा, आपकी कोई भूमिका ही नहीं उसमें। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, धरना हो रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो अब आपको लगा कि भाई अब हमको भी कुछ करना चाहिए, तो आपने कहा हम प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठ जाएंगे। अच्छा, सारे ऑपोजिशन के बाकी नेता वहां जा रहे हैं, तो आपने तो अपने को खुद आइसोलेट कर लिया ना। अरे कांग्रेस के प्रदर्शन में अखिलेश यादव भी आ गए। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में। चलिए, तो उनके साथ यहां पर एक बड़ा नेता तो आया। तो भाई उनको साथ चुनाव लड़ना है तो वो तो आएंगे ही। आज भी पार्लियामेंट हाउस में सुना, दोनों के बीच में लंबी मीटिंग हुई है। लेकिन आप देखिए कि दीपके के प्रतिनिधियों से कौन मिला? कैबिनेट मिनिस्टर और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा, और राहुल गांधी से मिलने मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मतलब अगर राहुल गांधी को पॉलिटिकल समझ होती तो समझ में आता कि सरकार क्या कर रही है। अब सरकार ने राहुल गांधी को दीपके के सामने खड़ा कर दिया।
दोनों में मुकाबला हो रहा है। नहीं नहीं अच्छा जंतर मंतर का प्रदर्शन बंद नहीं हुआ है, मुझे लगता है इसीलिए फिर अलाउ कर दिया आज।